मित्रों, घट घट के अपने हृदय में घट घट में स्थित राम की प्राण प्रतिष्ठा करना सीखेंगे। कबीर जी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, वो हमारी दाईं छाती पे विराजित है। एक राम घट घट में लेटा, वो आत्मा राम हमारी बाईं छाती पे विराजित है। एक राम का सकल पसारा यानी सर्वव्यापी राम, जो मोबाइल नेटवर्क की तरह आकाश रूपी है, उसका संपर्क स्थान यहाँ पर है और है चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे जगत के अंदर फैला हुआ है। इसलिए जगत पसारा, सकल पसारा इसलिए कहा गया है उसको। और चौथा राम सबसे न्यारा, यानी सृष्टि के शुरुआत होने के पहले का और प्रलय के बाद का परम शुद्ध परम पुरुष राम, वो हमारे मर्द हृदय छाती पे विराजित है। ये पराशक्ति का लेवल है, यहाँ पर विराजित है। और पूरे सारे शरीरों के अंदर बाहर, सारे प्राणियों के शरीर पदार्थों के अंदर बाहर अखंड अनंत रूप में ठहरे हुए राम तत्व के रूप में विराजित है। यहाँ परम पुरुष राम सिर्फ अकेले हैं। उसमें इसमें शक्ति, सारी शक्तियाँ उनमें अपना विसर्जित हो जाती है। और उनसे उत्पन्न होने के बाद ही जब जब परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा होती है, तब वो अपने आदि शक्ति को प्रकट करते हैं और संसार का कार्यक्रम आगे विस्तार का हो जाता है। तो परम पुरुष राम जो है, वो मन को निर्मल करने के बाद जो है वो परम शुद्ध राम की हम प्राप्ति कर, चौथे राम की प्राप्ति कर लेते हैं। वही हमारा सबका, सभी साधकों का उद्देश्य है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो पहले तो एक बात समझ लें कि मोबाइल के बारे में हम जानते हैं। तो 2 सिम वाला जो अपना मोबाइल है, उसके अंदर बैटरी है, 2 सिम कार्ड है। और अपना जब दोनों जागृत होते हैं, बैटरी जागृत होती है, सिम कार्ड जागृत होता है, तो ये नेटवर्क से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो चारों तरफ फैले हुआ नेटवर्क है, पूरे विश्व से हमारा कनेक्टेड हो जाते हैं, हम पूरे विश्व का कनेक्शन हो जाता है। यही हमें जानना है। तो अभी हम समझ गए। अब है ना, ये जानिए कि इसकी श्री माता जी निर्मला देवी के सहयोग की सरल ध्यान की विधि से इसमें जागृति हो जाती है। और इसके लिए श्री माता जी ने कहा है, सबसे पहले तो कि हमारा चित्त जो है वो शांत होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नासिका से प्यार भरा सांस लेंगे और प्यार भरा सांस छोड़ेंगे। जब हम दोनों नासिका से चित्त को अंदर ले जाते हैं, अपने मन के अंदर ले जाते हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। और उसमें सभी माताओं का, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, महाकाली जी, राधा जी, सभी माताओं का उसमें समावेश है। वह प्रेम गंगा राधा जी है। तो वो प्यार भरा हम सांस लेंगे और प्यार भरा से सांस छोड़ेंगे। सांस तो आ ही रही है और जा भी रही है, तो बस आने वाली सांस के साथ हमें भाव करना है कि मैं श्री राम जी से, ये सर्वव्यापी जो राम है, उससे मैं प्रेम ले रहा हूँ और जाने वाली सांस से प्रेम दे रहा हूँ। तो नाभि पे हाथ रख लेंगे और अपना प्यार भरा अपने माँ के प्रेम को याद कर लीजिए, तो प्रेम की फाइल ओपन हो जाएगी। उसी का ही हमें विस्तार करना है। प्यार भरा हुआ सांस लेते रहे और प्यार भरा सांस छोड़ते रहे। आपको नाभि पर जब अपना पेट ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मैं प्रेम ले रहा हूँ। पेट नीचे जा रहा है, मतलब सांस बाहर जा रही है, मैं प्रेम दे रहा हूँ। तो ये भाव करते रहिए, मैं श्री राम जी से प्रेम ले रहा हूँ, मैं श्री राम जी जाती सांस से मैं प्रेम दे रहा हूँ। और ये भी भाव कर सकते हैं, श्री रामा लव्स मी, प्रेम ले रहा हूँ तो श्री राम लव्स मी। और जाने वाली सांस से आई लव श्री रामा, मैं श्री राम से प्रेम ले रहा हूँ, जाने वाली सांस से प्रेम दे रहा हूँ। कुछ ही क्षणों के अंदर, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसा भी हो,
हम प्रेम से भर जाएंगे और धीरे धीरे सांस हमारी कम होती चली जाएगी और एकदम या तो धीरे हो गई और या सांस रुक सी गई ऐसा लगे तो हम प्रेम से भर गए है। ये प्रेम पूर्ण हो गए। ये हमारी चित्त की प्रसन्न अवस्था है। श्री राम जी हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। युद्ध के मैदान में श्री रावण को मार रहे उस टाइम पे भी उनका चित्त प्रसन्न है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहला शर्त जो है वो ये प्रेम पूर्ण होने से पूरी हो जाती है। तो पहले आप ये इसका अभ्यास मतलब कर लीजिए। मैं इसको स्टेप 1 के अंदर बोलता हूँ और दूसरे स्टेप के अंदर कुंडली शक्ति की जागृति की अभ्यास किया जाएगा। कुछ क्रियाएं हैं वो मेरी दूसरी वीडियो में आप देख लीजिए। धन्यवाद।